शुरू करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले अगर हम टाइम टेबल की बात करें तो जब हम टाइम टेबल की बात किसी से करते हैं तो आप इसको समझें तो बेसिकली हमारे पास दो तरह के लोग होते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर इस चीज़ को समझें। टाइम टेबल, पहला वो लोग होते हैं जो यूपीएससी की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, एग्ज़ाम की तैयारी, तो वो फुल टाइम नहीं करते, जिसमें कोई कॉलेज जा रहा है या स्कूल जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी हो रहा है। तो कॉलेज अगर वो जा रहा है, स्कूल जा रहा है, या अगर हम बात करें वो हाउस वाइफ है, कोई जॉब में है, तो इनके पास क्या होता है, फुल टाइम ये प्रिपरेशन नहीं करते हैं। और एक दूसरी कैटेगरी है जिसमें वो लोग फुल टाइम प्रिपरेशन करते हैं, जैसे वो ओल्ड राजेंद्र नगर में है, मुखर्जी नगर में है, इलाहाबाद में है, तो वो फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं। पटना में है तो वो डेडिकेटली, उनको कोई और काम नहीं है, तो ये यहाँ अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो दो कैटेगरी होती है तैयारी करने वालों की। इनकी अपनी कुछ दिक्कतें होती हैं, जैसे कॉलेज जाना है, उसमें ग्रेजुएशन अभी कर रहे हैं, या घर के काम करने हैं, 4-5 घंटे जो है वो घर को संभालने में लग जा रहे हैं, या जॉब पे जा रहे हैं तो बहुत ही शेड्यूल्ड होता है, बहुत प्रेशर वाला काम होता है। बहुत से मेरे स्टूडेंट हैं जो किसी अन्य सर्विस में हैं और वो वहाँ तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए टाइम मैनेज करना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब यहाँ ये दो कैटेगरीज़ हैं, तो दोनों की जो एक सबसे बड़ा माइंडसेट है वो बिल्कुल अलग अलग होना चाहिए। तो दोनों का टाइम टेबल भी अलग तरीके से होना चाहिए। दोनों में एक चीज़ कॉमन है और दोनों में एक सिंपल सा फंडा होता है, अर्ली बर्ड्स गेट द वर्म, यानी कि जो पहले जो है, इन दोनों कंडीशन में आपको जल्दी शुरुआत करनी चाहिए। कई बार स्टूडेंट मुझसे कहते हैं कि वो फलाना साहब, मैंने उनका वीडियो देखा है, मैं बड़ा एक्साइटेड हुआ वीडियो देख के, उन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट में यूपीएससी क्रैक कर लिया, या कम एज में आईपीएस हो गए, फलाना ठिकाना, और इंटरनेट पे पढ़ा था, 1 साल में तैयारी हो जाती है, 1 साल टॉपर्स ने तैयारी की। पर आप ये पूछते नहीं कि उसने वो साल कौन सा लिया था। मान लीजिए किसी का सिलेक्शन हुआ 2021 में, तो उसने तैयारी की थी 2019 में, फिर उसने 1 साल अपने आप को खूब रगड़ा और फिर उसने एग्ज़ाम दिया। तो यहाँ जो होता है, हम सबसे बड़ी बात मिथ से निकलें कि हमें टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। अब इस कैटेगरी का अलग माइंडसेट है, उस कैटेगरी का अलग माइंडसेट है। इस कैटेगरी को पता है कि 24 घंटे में, पूरे 24 घंटे उसके काम को नहीं मिलेंगे। मान लीजिए उसको जो है वो 4 घंटे ही अपनी तैयारी के लिए मिल रहे हैं, जो टोटल ओवरऑल टारगेट होता है उसको लंबा करके रखना चाहिए। मतलब 2 साल की बजाय 3 साल रखना चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है। तो आप, या अगर आपके पास जॉब में है, तो आप जॉब में इतना पैसा कमा सके कि लास्ट के 5-6 महीने आप फुल टाइम छुट्टी ले सकें और फुल टाइम प्रिपरेशन कर सकें। तो अगर आपके पास 24 घंटे के कंपैरिजन में आपके पास एक्चुअल जो वर्किंग, जो अपने इस यूपीएससी ड्रीम के लिए देना चाहते हैं, अगर आपके पास कम है, तो आपको अपना जो टारगेट ईयर है वो बढ़ा देना चाहिए। आप फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप 8 घंटे 12 घंटे, जैसा भी अपनी जो क्षमता है शरीर की, उसको अगर आप दे सकते हैं, तो आप उसी हिसाब से आप एक समय लेके चलें कि 1.5-2 साल तो मुझे कम से कम इसमें देना पड़ेगा। अपनी तैयारी करने के साथ साथ आंसर राइटिंग और तमाम चीज़ों में हमें ये चीज़ लगनी पड़ेगी। अब हम समझते हैं कि टाइम टेबल हम कैसे बनाते हैं और फ्रेशर कैसे अपनी तैयारी कर सकते हैं, चाहे वो 2023 में हो, 2024 में हो, या 2025 में हो। ठीक है, तो टाइम टेबल भी 2 तरह का होता है। जब आप टाइम टेबल बनाएं तो जनरली हम टाइम टेबल इस तरह से बनाते हैं। हमने 8 घंटे का टाइम टेबल बनाया, ठीक है, तो उस 8 घंटे में हम लोग क्या करते हैं, हमें ऐसी आदत हो कि ना, सुबह 6 बजे उठना, फिर 8 बजे से पढ़ने बैठ जाना, फिर 10 बजे क्लास चले जाना, फिर 12 बजे से पढ़ने बैठ जाना। इस तरह का हम टाइम टेबल बनाते हैं। एक्चुअली हमें यही प्रैक्टिस बचपन से सिखाई जाती है। इसको हम लोग एनएलपी में बोलते हैं क्वांटिटेटिव अप्रोच। ठीक है, यानी कि ये एक मात्रात्मक अप्रोच है जो आसान होती है मात्रा करने में। मात्रात्मक, इसको हम लोग क्वांटिटेटिव अप्रोच बोलते हैं कि क्वांटिटेटिव है ये। तो हमें इससे मेजरमेंट हो जाता है कि हमने आज इतने घंटे पढ़ाई की, इतना जो है वो सेगमेंट रहा। लेकिन ऐसा प्रैक्टिस करने वाले लगभग मोस्टली सभी बच्चे हैं, सभी बच्चे ये प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन मात्रात्मक अप्रोच जो होता है, क्वांटिटेटिव अप्रोच, हमें कहाँ लेकर जा रहा है हमें एग्जैक्टली पता नहीं चलता है। ठीक है, क्योंकि यूपीएससी में आपको क्वालिटी आर्गुमेंट्स बहुत क्रिएट करना। आप देखिए जो टॉपर्स के मार्क्स हैं वो हार्डली तुम देखोगे 58 to 59% में यूपीएससी टॉप कर जाता है, पूरे इंडिया में हिस्ट्री लिख लेता है। अगर आप चाहो तो हर साल चेक करके देख लो। 60% भी बहुत हार्डली मैंने देखा कि किसी ने उसको क्रॉस किया हो। यानी कि यूनिवर्सिटी में 60% से नीचे आने वाला सेकंड डिविजनर कहलाता है, और यूपीएससी में 60% के नीचे लाने वाला 59 भी लेकर आ रहा है तो यूपीएससी टॉपर कहलाता है। दोनों में आप अंतर समझिए। यानी यहाँ पर जो है वो विषय की गुणवत्ता पर भी आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है।
अब हम गलती ये करते हैं कि जब हम अपना टाइम टेबल या डू लिस्ट बनाते हैं तो हम क्वांटिटेटिव अप्रोच रखते हैं, ठीक है, क्वांटिटेटिव अप्रोच रखते हैं, यानी मात्रात्मक अप्रोच रखते हैं। हमें कौन सा अप्रोच रखना चाहिए? हमें क्वालिटेटिव अप्रोच रखना चाहिए, क्वालिटेटिव